अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम तेरे, दास को जान के निपट नदान मोहे बख्श दियो अविनाशी। अब ये शब्द हम अपने गुरुदेव भगवान के सामने खड़े होके गाते हैं। सामने अगर दाढ़ी मूंछ वाले की फोटो भी लग रही है तो भी ये भजन तो हमारे गुरुदेव को समर्पित है, क्योंकि शुरू में कह रखा है मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की। वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो, वो गरीब दास जी, दादा गुरुजी हमारे गुरुजी नहीं है। हमारे गुरुजी तो सतगुरु रामपाल जी हैं। हम तो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ के। तो ये पूरा का पूरा जो शब्द है ये गुरुदेव भगवान को समर्पित है। अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम तेरे। हे परमात्मा, हम नीचों को तो आज आपने ये ज्ञान देके आंखें खोल के हमारी औकात हमारी को दिखा दी। परमेश्वर, अगर उन अवगुणों को यदि हम याद करें तो परमात्मा भक्ति नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि कोई एक मानव जन्म थोड़ी मिला हमारे को, असंख्य गिनती नहीं है, अनगणित कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया मिला न निर्गुण रासा। करोड़ों जन्म अगर राजा के हो लिए तो आम व्यक्ति के तो कितने अरबों खरबों जन्म हो चुके होंगे, हमारी गिनती नहीं है। क्योंकि एक राजा का जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता होगा, लाखों मानव जन्म भोगने के बाद में सामान्य, और एक मानव जन्म 84 लाख योनियां भोगने के बाद में। तो कब से काल भगवान की सृष्टि में आप और हम गधे कुत्ते बन रहे हैं, आइडिया नहीं है, गिनती नहीं है। अगर सीधे 1 लाख से भी अगर काउंटिंग करना शुरू करो, और अगर आपकी 100 साल की उम्र है तो भी आप काउंटिंग नहीं कर पाओगे। अभी अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक शोध किया है परमात्मा के आशीर्वाद से, और उन वैज्ञानिकों ने मानव जीवन की जो कीमत है उसका आकलन किया है कि इस मानव जीवन की क्या कीमत है। सब कुछ डिस्कस करके, गधे कुत्ते का जीवन देख के, सुअर का जीवन देख के, सारी चीजें सोच समझ के सद्बुद्धि देता है परमात्मा। तो उन वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि इस मानव बॉडी की जो कीमत है, वो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो लकवाग्रस्त हो, चाहे वो अमीर हो, कोई भी हो, ह्यूमन बॉडी का मतलब है मानव शरीर की कीमत उन्होंने आकी $5 ट्रिलियन। अब वो अमेरिका में क्या होती है पता नहीं, वो ट्रिलियन क्या होता है। जैसे अपने यहाँ पे शंख पद्म नील होते हैं ना, ऐसे वहां पे वो ट्रिलियन होती है। $5 ट्रिलियन। अगर 100 साल की उम्र है इंसान की, एक मानव जीवन की कीमत आकी है $5 ट्रिलियन। फिर उन्होंने उसका एस्टिमेट निकाला, अगर 100 साल की उम्र है इंसान की तो उसकी 1 सेकंड की क्या कीमत है, मानव जीवन की 1 सेकंड की क्या कीमत है। तो उन्होंने जोड़ गुणा भाग देके और फिर उसका निष्कर्ष निकाला $5 ट्रिलियन से कि मानव जीवन की 1 सेकंड की कीमत है $5 मिलियन। 5 कितनी होती है, लाख होती है, कितनी होती है, $50 लाख 1 सेकंड की कीमत है इस मानव शरीर की। और वो कीमत उन्होंने कोई हमारे बॉडी ऑर्गन के आधार से नहीं निकाली कि भाई इसकी किडनी इतनी महंगी होगी, इसकी आंखें इतनी महंगी होगी, नहीं। कीमत श्वासों के आधार से 1 सेकंड की कीमत इतनी है $50 लाख। हिंदुस्तान की काउंटिंग करें तो 50 करोड़ से ज्यादा 1 सेकंड की कीमत है। इसलिए गुरुजी आके हमारे को सत्संगों में कहते हैं कि एक सतनाम की परमात्मा ने क्या कीमत बताई है, 14 लोक ना तुले तुलावे राम रंग होरी हो। तो पुण्यात्मा, अगर इस मानव शरीर की बॉडी की कीमत अगर 1 सेकंड की अगर $50 लाख है, तो भगवान ने उस श्वास से जपने के लिए जो सतनाम दिया है उसकी क्या कीमत होगी। उसके लिए तो भगवान कहते हैं 3 लोक एक पालड़े में रख दो और एक सतनाम का मंत्र एक पालड़े में रख दो, तो ना तुले तुलावे राम रंग। तो इन बातों को हमने सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। उन वैज्ञानिकों ने तो खाली आकलन निकाल दिया, लेकिन वैज्ञानिक आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं विचार कर सकते। तो ये अब आप और हमने विचार करना है। अब ये गोल्डन चांस इसीलिए बताया परमात्मा ने। अगर मानव जन्म भी मिल जाए, अगर भगवान ना होता इस धरती पे, तो क्या फायदा इस मानव जन्म का भी। अच्छे कर्म से ज्यादा हम कुकर्म ही करते, चाहे हम कितनी भक्ति कर लेते फालतू की।
तो आज पुण्यात्मा एक एक श्वास की कीमत है परमात्मा के भजन में और मालिक की सेवा में। और आने वाले समय में ना तो संघर्ष होगा और ना सेवा होगी, कुछ नहीं होगा। ये संघर्ष और सेवा जब तक है जब तक संत रामपाल जी जेल में है। जिस दिन संत रामपाल जी जेल से बाहर आ गए, पूरा संसार उनके कदमों में। और उसके बाद में आप और हमारे जैसे मरीजों का तो नंबर भी नहीं आने देगा कोई। ऐसे ऐसे सेवादार, ऐसे ऐसे अरबपति और खरबपति बैठे हैं दुनिया में, वो पता नहीं क्या कर देंगे उस भगवान के लिए। जो जो बड़े बड़े उद्योगपति 100-100 करोड़ रुपए तो ऐसे मतलब डोनेट कर देते हैं चैरिटियों में, और वो पैसा उनका व्यर्थ में जाता है। गौशालाओं में दान कर देंगे, अनाथ आश्रम में दान कर देंगे 50-50। अभी ये कोरोना आया था, प्रधानमंत्री केयर फंड में पैसे डालना शुरू हुआ, 1500 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़ लोग डाल रहे थे, जिनके पास में अथाह माया है। और आप और हमारे को जो माया भगवान ने दे दी, उस माया के आगे वो धनपति, वो कुबेरपति तो सब फैल हैं। धन का देवता फैल है कुबेर, लेकिन बस हम इस कीमत को नहीं पहचान पा रहे। तो हमने कीमत पहचाननी है अपनी और अपने श्वासों की, और उसके बाद में फिर अपने गुरुदेव जी के ऊपर लगानी है दिलो जान से। तो मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी, अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम तेरे। कि ये परमेश्वर ना जाने कितने हमारे मानव जन्म हो चुके हैं। किसी जन्म में काल ने हमारे को कसाई बना दिया, तो किसी जन्म में पता नहीं इसने हमारे को कहीं पैदा कर दिया। कितने अवगुण किए हमने। आज उस परमेश्वर की मेहर से हमारे को ये अवगुण करने से गुरुदेव भगवान ने आज हमारे को बचा लिया। आगे का जीवन, नाम दीक्षा लेने से पहले तो हमने भी बहुत अवगुण किए हैं, लेकिन वो अवगुण तो कुछ भी नहीं है जो पहले के जन्मों में, युगों में जो हम कर चुके हैं। वो की आरती में परमात्मा से हम क्या प्रार्थना करते हैं? जुगन जुगन के पाप सब, जुगन जुगन के मैल, जानत हो जगदीश तुम, जोर किए बद फैल, गुरु जी थारे आग साहेब। युगन युगन के पाप सब और युगन युगन के मैल, और जानत हो जगदीश तुम, जोर किए बद फैल। परमात्मा हमने कोई कसर नहीं छोड़ी अवगुण करने में। तो कहते हैं अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम तेरे। कि ये परमेश्वर क्षमा करो, हम तो अवगुण जीव है परमात्मा, फिर भी आज ये ज्ञान समझ के हम तो आपके हो चुके हैं। अब परमेश्वर आप चाहे मारो चाहे छोड़ो, परमात्मा अभी आपके हाथ में है। तो इस प्रकार से हम गुरुदेव भगवान से जबरदस्त करेंगे, तब गुरुदेव भगवान हम पे प्रसन्न होंगे। और फिर क्या कहते हैं? नुक्ते ऊपर रीजेगा, करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। एक सेकंड में परमात्मा पता नहीं कौन सी बात पे भगवान जो है वो प्रसन्न हो जाए, और एक सेकंड में हमारे लाखों करोड़ों जन्मों के पापों को परमात्मा जला के भस्म कर दे। ये वो समर्थ मालिक है। सतगुरु रामपाल जी भगवान मोहे बख्श दियो अविनाशी। अविनाशी कह रहे हैं हम गुरुदेव भगवान को। अविनाशी, अविनाशी वो होता है जिसका किसी भी देश काल और परिस्थिति में नाश ना हो। अकाल मूर्त, जिसको कभी मौत ना खाए, जिसको कभी काल ना खा सके, अकाल। तो अविनाशी कह रहे हैं हम गुरुदेव भगवान को। तो अविनाशी तो केवल सृष्टि में एक ही हो सकता है, परमात्मा। दूसरा कोई अविनाशी, दूसरा कोई स्वयंभू नहीं है, कोई अजरोमर नहीं है, कोई सर्वेश्वर महेश्वर नहीं हो सकता दूसरा एक के अलावा। और वो जो होगा वो अविनाशी होगा। तो हम गुरुदेव को अविनाशी कह रहे हैं। इस शब्द के माध्यम से परमात्मा ने साबित किया कि नालायकों में अविनाशी हूं, मैं स्वयं कबीर परमात्मा हूं। कहां भटक रहे हो? कौन सी दाढ़ी मूंछ वाली फोटो पे तुम्हारा ध्यान टिका हुआ है? मार्केट में जाते हैं, कई बार वो गोलगप्पे वाले लिखे रखते हैं, ए भाई तुम्हारा ध्यान किधर है? राजा बाबू के गोलगप्पे इधर हैं। तो हमारा ध्यान तो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो पे जा रहा है, जबकि भगवान तो इधर बैठा हुआ है संत रामपाल जी के रूप में। तो ध्यान को केंद्रित करो भाई। तो हम अविनाशी कह रहे हैं गुरुदेव को।
और एक वाणी है परमेश्वर की, ना सतगुरु जननी जन और जाके माना बाप, पिंड भ्रमण से रहित है ना वहां तीनों। हम सतगुरु कह रहे हैं गुरुदेव भगवान को, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, सतगुरु रामपाल जी भगवान की। अब सतगुरु अगर कह रहे हैं तो सतगुरु की परिभाषा तो भगवान ने बताई कि ना सतगुरु जननी जन है और जिसके माना बाप। सतगुरु तो उसको कहते हैं जो कभी मां के पेट से जन्म नहीं लेता, जो गर्भ से नहीं आता, जिसके माता पिता नहीं होते, उसको कहते हैं सतगुरु। और आश्रम में लाखों बार हम गुरुदेव को दिन में सतगुरु कहा करते थे, जो भी जाता था सतगुरु। तो गुरुजी ने कभी किसी को मना नहीं किया कि मुझे सतगुरु क्यों कह रहे हो। नालायको, सतगुरु तो गरीबदास जी और कबीर जी थे जिनका मां से जन्म नहीं हुआ। मैं थोड़ी सतगुरु, लेकिन कभी नहीं कहा उन्होंने कि मुझे सतगुरु क्यों कह रहे हो, क्योंकि स्वयं ही ये परमात्मा है। तो इन बातों को हमने मालिक के ज्ञान आधार से दिलो दिमाग में बैठा लेना है। और अब समय ज्यादा नहीं रहा, वैसे भी कब क्या वैश्विक जो परिस्थितियां हम सबके सामने है, भविष्यवाणियां गुरुदेव भगवान ने जो कर रखी हैं ज्ञान गंगा में, भोगेगा आपने किया पुस्तक में, मानवता का गिरता हास तथा विकास उस पुस्तक में जो गुरुदेव भगवान ने 2014 बरवाला कांड से पहले ही लिख दी थी, उस पुस्तक में वर्तमान समय का जिक्र कर रखा है। 21वीं सदी का उत्तरार्ध, ये 21वीं सदी का उत्तरार्ध चल रहा है। और उसमें कह रखा कि नार्वे देश का जो भविष्य वक्ता है उसकी भविष्यवाणी का जिक्र कर रखा गुरुजी ने कि इस समय भारत देश के 16 से अधिक राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, इमरजेंसी आर्मी उतार दी जाएगी। ये 2024 का जो समय जो भविष्यवाणियों में दिया ना कि 18 अप्रैल 2024 तक भक्तों के एकत्रित होने का समय, 1 साल बच रही है, केवल 1 साल। ऐसा नहीं है कि भगवान जेल में बैठा रहेगा, मैनेजमेंट मस्ती करता रहेगा, हम सच्चे हो गए, ऐसे ही इनकी लात गुस्से जो है वो खाते रहेंगे। आने वाला समय भगवान का और उसके भक्तों का होगा। तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल दिन में तारे दिखा देगा परमात्मा। फिर उसके बाद अगर 1 साल में भी अगर किसी ने अपने नियम मर्यादा और क्रियाओं को ठीक नहीं किया तो जितने मालिक ने लोगों को छांटना होगा आगामी सतयुग के लिए, इस 1 साल में छांट लेगा परमात्मा। भक्तों का एकत्रीकरण हो जाएगा। अब जो जगत पे जो परमात्मा वीडियो बनवा रहे हैं ना, वो इसीलिए बनवा रहे हैं कि जगत में भी जो अच्छी अच्छी आत्मा होंगी परमात्मा की, तो वो विचार विमर्श करके सत्संग सुनना शुरू कर देंगी। और जिसको भगवान ने सत्संग सुन के अगर उनके प्रति जरा सा भी मन में अगर ये आ गया कि यार ये संत तो बहुत अच्छा है, ज्ञान तो बहुत अच्छा है, इतने में भगवान प्रसन्न हो जाता है और उस आत्मा को फिर आने वाले विनाशकारी समय से बाहर कर देगा। तो 1 साल तक अब ये जगत वालों को समझाने का सिलसिला चलेगा। अब ये जो प्रमाण गुरुदेव भगवान ऑलरेडी हमें दिखा चुके हैं शास्त्रों में, उन्हीं शास्त्रों पे अब ये प्रमाण सात संगतियों के माध्यम से वीडियो जो है वो बना बना के, तो 1 साल का समय हमारे पास में सेवाओं का। उसके बाद में ना तो कोई संघर्ष होगा ना कोई सेवा होगी और तांडव मचेगा। तांडव ऐसे संत रामपाल जी को दुनिया भगवान नहीं मानने वाली और ना गुरु जी को चुपचाप अपनी जमानत करवा के आने वाले। अगर इसी प्रकार से जमानत करा के आना होता तो भगवान समर्थ है, जेल की दीवारों ने उनको जो है वो कैद नहीं कर रखा। ये वो परमात्मा है जिसके विषय में हम रोज पढ़ते हैं, जिसके आधे बाल पर सकल पसारा और ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। ये वो परमात्मा है, समर्थ भगवान है, जिसके आधे बाल के बराबर पूरी सृष्टि नहीं है सतलोक से लेके यहां तक की। ऐसे समर्थ परमात्मा को कोई जेल में नहीं बैठा सकता। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या बेपरवाह अबंध, परम हंस पूर्ण पुरुष रोम रोम रवि चंद। ये तो आप और हमारे को भगवान संभलने का सुधरने का समय दे रहा है। ये जो महाप्रलय की दुनिया के विनाश की जो ये तस्वीरें हैं ना, ये सन 1998 में हो चुकी थी। प्रथम महाप्रलय सन 1998 में थी, जिसमें काल भगवान ने देश और दुनिया के अंदर तांडव मचाना था। दूसरी महाप्रलय उसने सन 2012 में लेके आनी थी, लेकिन परमात्मा समय को बढ़ा रहे हैं। और जब इस प्रकृति के नियमों को परमात्मा जब तोड़ता है तो उसकी कीमत उस परमात्मा को चुकानी पड़ती है। फिर अपने ऊपर लेता है परमात्मा वो सारी मार। 1998 में परमात्मा 1998 में इस परमात्मा ने इस प्रलय को जो है रोका है,
क्योंकि उस समय तक परमात्मा अपना पूरा ज्ञान प्रचार नहीं कर पाया था। इसलिए हम आत्माओं के ऊपर ये तरस खाके उस प्रलय को परमात्मा ने रोका। ये भविष्यवाणियां हो चुकी थी पहले, और जब उस प्रलय को परमात्मा ने रोका तो काल के कागजों में तो परमात्मा ने पूरा दिखाना पड़ता है कि भैया तेरे हिसाब की तो महाप्रलय हो चुकी है, इतने लोग यहां पे जो है मर चुके हैं। और वो कीमत परमात्मा ने 2006 में जेल जाके अपने शरीर पे पुलिस वालों के डंडे खा के चुकानी पड़ी। फिर दूसरी महाप्रलय सन 2012 में आनी थी, वो भी परमात्मा ने रोकी हमारी नादान बुद्धि को देखते हुए, और उसकी कीमत परमात्मा ने 2014 में जो है वो 15 दिन का रिमांड सहन करके जो है वो चुकानी पड़ी आप और हमारे लिए। तो भाई अब आंखें खोलने का समय है, नींद में सोने का समय नहीं है ये। आज तो ये परमात्मा हमें बचा रहा है, और कल को ये भगवान हाथ से छूट गए ना, फिर 84 लाख योनियों में फिर वो संस्कार मिलेगा, फिर कोई नहीं बचाने के लिए आएगा। तो हर बार मौका नहीं मिलता हमारे को। अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम तेरे, यानी अब तो हमने उन दिनों को याद करके इस ज्ञान आधार से भगवान से बारंबार प्रार्थना करनी है। मर्यादा तोड़ना तो 100 कोस दूर की बात है कि भगवान हमें तो जो पहली वाली गलतियां उनके लिए माफ कर दो परमात्मा, आगे तो आपने ज्ञान ऐसा दे दिया आप गलती नहीं करेंगे 100 में भी। अरे 2 टाइम की रोजी रोटी भगवान ने देनी है, परमात्मा ने, उनके लिए मर्यादा थोड़े तोड़ेंगे। माँ के पेट में थे तब कौन सा हम जो है मतलब हमारे को कोई शेख दे रहा था, हमारे को कोई मतलब कोई धनपति दे रहा था? माँ के पेट में भी तो भगवान ने 9 महीने हमारा पालन पोषण किया है, और माँ के गर्भ से बाहर आते ही आप सब जानते हो, जिसमें दूध का एक टपका नहीं होता परमात्मा वहां से दूध निकाल देता है। मालिक को पता होता है कि 6 महीने तक इसके दांत नहीं आएंगे, मेरा बच्चा खाएगा क्या? परमात्मा उसको दूध पिलाता है, अमृत दूध पिलाता है। तो उस भगवान को हमारी शुरू से जो है वो चिंता, और बाहर आके फिर हम चिंता करने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा भगवान पे आश्रित होना पड़ेगा, हमारे को समर्पित होना पड़ेगा। तो हमने तो भगवान से पहले की गई उन तमाम गलतियों की और अपराधों की क्षमा याचना मांगनी है। आगे तो हमने गलती के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रखनी, और आगे भी यदि कोई गलतियां करता है तो फिर वो दोषी है परमात्मा का। और फिर भाई गुरुदेव भगवान एक बार अगर नाराज हो गए ना, देखो ये वो परमात्मा है, ये जल्दी से नाराज नहीं होता। अगर नाराज हो गया तो जल्दी से फिर ये राजी भी नहीं होता। तो इन रिश्तेदारों के लिए, यार दोस्तों के लिए, पति पत्नी के लिए, बेटा बेटी के लिए, नहीं माने तो नहीं माने, भाड़ में जाओ। अगर ज्ञान समझ में आ गया तो हमने तो अपना आत्म कल्याण करवाना है। आत्म कल्याण के मामले में दूसरे का साथ नहीं भाई। अगर कोई स्वेच्छा से हमारा साथ दे तो बहुत अच्छी बात है, मिलजुल के चलो। बाकी मालिक ने कह रखा आत्म कल्याण के मामले में अगर कोई पति पत्नी भी नहीं मानता है तो छोड़ दो, अगर ज्ञान है तो। ये यहाँ के रिश्तेदार, यहाँ के भाई बंधु बेटा, ये 4 दिन नाराज, 5वें दिन दांत निकालते आ जाएंगे, हैं अरे जी कोई बात नहीं, बात आई गई। और ये भगवान एक बार नाराज हो गए तो युग बीत जाएंगे। फिर ये जल्दी से राजी नहीं होता। फिर इसकी मेहर ये कब अपनी तरफ से फिर ये संभाले। तो अब ये मौका नहीं चूकना हमने। अविनाशी परमात्मा धरती पे प्रकट है भाई।